आप अपनी प्रेमिका के लिए नहीं, उस भीड़ के लिए कर रहे हो। पैसा किस लिए कमाया था? ताकि मैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखा सकूं, दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स को नचा सकूं। कर लिया आपने, लेकिन ये करके आपने पूरे देश की चेतना में जहर घोल दिया। वो अपने 4 रॉकेट लेके घूम रहे हैं कि देखो क्या रॉकेट लॉन्च किया है। अरे इसकी जरूरत क्यों पड़ रही होगी? तुमने पहले अपने घर में आग लगा दी है, पृथ्वी में आग लगा दी है, और ऐसी ही बातें कर करके अपनी लैविश लाइफस्टाइल दिखा के तुम सबको कह रहे हो कि इतना कंजम्पशन करो जितना हम करते हैं, और अपने 7 बच्चे दिखा के तुम लोगों से कह रहे हो कि इतने बच्चे पैदा करो जितने हम करते हैं। दोस्तों, आखिरकार आचार्य प्रशांत को इन बिलियनियर्स से क्या दिक्कत है? आखिर क्यों आचार्य प्रशांत अपनी वीडियोस में इनके खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं? दोस्तों, आज इन बिलियनियर्स की वजह से पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में एक बहुत बड़ा उछाल दिखाई देता है। लाखों लोगों को इनकी वजह से रोजगार मिलता है, और इवन आप और हम भी रोज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इनकी चीज़ों को, इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, इन सब चीज़ों में तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी आचार्य प्रशांत क्यों इनके पीछे पड़े रहते हैं? क्या वो इनके खिलाफ बोलकर लोगों का अटेंशन अपनी तरफ लाकर खुद पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? दोस्तों, इस वीडियो में ना केवल हम इन सभी सवालों का जवाब पाएंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कैसे ये बिलियनियर्स हमें एक पिरामिड से बाहर नहीं निकलने देते। दोस्तों, अगर आप आचार्य प्रशांत को सुनेंगे तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आचार्य प्रशांत की पूरी शिक्षा इन्हीं बिलियनियर्स के खिलाफ है। दोस्तों, अब दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए समझते हैं इस चित्र की मदद से। दोस्तों, ये देखिए, एक तरफ हमारे सारे बिलियनियर्स हैं और दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत है। अब दोस्तों, इन बिलियनियर्स की पूरी हस्ती को डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास एक परफेक्ट वर्ल्ड रहेगा वो है व्यापारी। जी हाँ, ये सारे व्यापारी हैं दोस्तों, जिनका मेन गोल अपना माल आपको बिकवा कर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है, और इनसे जो हमारा संबंध होता है वो एक पदार्थ के लेवल पे होता है। दोस्तों, वही बात करें आचार्य प्रशांत की, तो दोस्तों, आचार्य प्रशांत की हस्ती को डिफाइन करने के लिए जो एक परफेक्ट वर्ल्ड रहेगा वो है जीवन शिक्षक। यानी कि वो जो अपना पूरा जीवन ही इस जीवन की गहराई को समझने में लगा रहे हैं, और हमारा जो एक जीवन शिक्षक से रिश्ता होता है वो पदार्थ के तल पर नहीं बल्कि समझ के तल पर होता है। दोस्तों, अब दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे भी अब आपको समझ में आएगा। दोस्तों, तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि आचार्य प्रशांत इनसे नाराज इसलिए रहते हैं क्योंकि बाजार में आज के जो व्यापारी हैं ये अपने माल को बिकवाने के लिए खुद ही जीवन का ज्ञान देने लगे हैं। दोस्तों, ये अपने प्रोडक्ट को ऐसे करके दिखाते हैं जैसे मानव जीवन का बस एक ही उद्देश्य हो, वो है इनके प्रोडक्ट को खरीदना। अब दोस्तों, अगर ये व्यापारी ये प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो आखिर एक आम व्यक्ति असली जीवन शिक्षा कैसे लेगा? दोस्तों, आखिर कैसे वह एक असली जीवन शिक्षक के सामने पहुंच पाएगा? दोस्तों, पहले जमाने में लोग जीवन से जुड़े जो सवाल होते थे उनको लेकर किसी ज्ञानी के पास या फिर किसी गुरु के पास जाया करते थे दोस्तों, जिससे उनके मन में जितने भी हायर वैल्यूज हैं वो बनी रहती थी। दोस्तों, पर दोस्तों, आज का युग बिल्कुल उस युग से अपोजिट हो चुका है। दोस्तों, क्योंकि आज के युग को ये बिजनेसमैन चला रहे हैं। दोस्तों, आज मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है इनके बीच कि ये अपने प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए जिस हद तक भी एडवर्टाइजिंग करना पड़े ये उस हद तक एडवर्टाइजिंग करते हैं। दोस्तों, व्यापार का एक रूल होता है कि अगर आपको अपने माल को बाजार में बिकवाना है तो उसके लिए आपको उसी तल की जनता तैयार करनी पड़ेगी जिस तल का आपका माल है। दोस्तों, तभी तो आपका माल बिक पाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर कोई कार का व्यापारी है और वह कार बेचना चाहता है तो वह मार्केट में अपना कार ऐसे नहीं बेचेगा कि आइए और मेरी कार को खरीदिए। नहीं दोस्तों, बल्कि आज का तरीका ये है कि सबसे पहले लोगों के मन में उस कार के लिए इज्जत पैदा करी जाए। तो दोस्तों, ये करने के लिए ये लोग सैकड़ों तरीके अपनाते हैं और सैकड़ों तरीकों से एडवर्टाइजिंग करते हैं। दोस्तों, और आपको देते हैं एक निम्न स्तर की जीवन शिक्षा, जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि जीवन का बस एक ही उद्देश्य है, वो है इस कार को खरीद लेना। अगर आप इस कार को खरीद लेंगे तो इसी से आपको जीवन की शांति मिल जाएगी। या आपके अंदर डर पैदा करेंगे, आसक्ति पैदा करेंगे, आपको अनसिक्योर फील कराएंगे दोस्तों कि आखिर क्यों आपके पास इनकी कार नहीं है। अब दोस्तों, जहां एक कार को बस एक रिसोर्स की तरह देखा जाना चाहिए, वहां ये इस कार को ऐसे ग्लैमराइज करके दिखाएंगे कि यही जीवन का लक्ष्य है। नाउ हियर आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको कार नहीं लेनी चाहिए, यू कैन, पर हमें ये भी तो पता होना कि एक कार इज जस्ट अ मीडियम ऑफ रिसोर्स, इट्स नॉट अ डेस्टिनी। कार का इस्तेमाल सिंपली पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए किया जाता है दोस्तों, ना कि कार को ही डेस्टिनी बनाया जाता है।
पर ये लोग आपको ये पता नहीं लगने देंगे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आप उस पॉइंट बी तक पहुंचो और उसके बारे में जानो। और इससे होगा ये कि आप इस कार का इस्तेमाल कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में बस ऐसे ही करते रहेंगे, और जो असली मंजिल है, जो असली रास्ता है, उसका आपको कोई भी अंदाजा नहीं होगा। और जो हमारी मूल समस्याएं हैं, जो कि है अज्ञान का होना, डर का होना और अध्यात्म की कमी, इस पर कभी ध्यान देते ही नहीं दोस्तों। हम कभी झांकते ही नहीं अपने अंदर की तरफ। और आज हम में से मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही हो चुके हैं दोस्तों। हम सब लोग एक पिरामिड का हिस्सा बन चुके हैं दोस्तों, और इस पिरामिड के टॉप में दुनिया के 1% लोग बैठे हैं दोस्तों। ये 1% लोग वही बिलियनियर्स हैं, और इसके बॉटम में है आम आदमी। और इस आम आदमी का यही सपना है कि ये भी उन बिलियनियर्स की तरह बनेगा, उन बिलियनियर्स की तरह कंज्यूम करेगा दोस्तों। क्योंकि आफ्टर ऑल इन बिलियनियर्स ने इनको यही सिखाया है कि जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो ये है कि जैसी लाइफस्टाइल और जो चीज़ें मेरे पास हैं वो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए। और उल्टा इनके जैसे बनने के चक्कर में हम कर्ज में फंस जाते हैं, पदार्थ को ही सब कुछ समझने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं बेवजह, इवन कभी कभी सुसाइड तक कर देते हैं दोस्तों, बिकॉज ऑफ आई डोंट हैव दोज स्टफ दैट दे हैव। तो दोस्तों यही वजह है कि आचार्य प्रशांत इन बिलियनियर्स के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं दोस्तों, क्योंकि इस पिरामिड का हिस्सा बनके हम बस अशांत ही रहने वाले हैं दोस्तों। हमें कभी भी वो सच्ची खुशी नहीं मिल सकती जो खुशी हम डिजर्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस पिरामिड से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में एक ऊंची जिंदगी जीना, तो आपके लिए अध्यात्म है दोस्तों। वह अध्यात्म जो कि आचार्य प्रशांत पढ़ाते हैं और सिखाते हैं, वह अध्यात्म जो कि आपके मन में प्रेम, कंपैशन, संतोष और आपके मन में ज्ञान भरेगा दोस्तों। अध्यात्म आपको चीज़ों के पीछे भागना नहीं सिखाता, बल्कि सबसे पहले आपको ये बताता है कि एक्चुअल में आप हो कौन और आपको जाना कहाँ है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर लिखिएगा दोस्तों।